जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अष्टमी व नवमी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। खेतरी का हमें क्या करना है, खेतरी के ऊपर जो हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं उसका हमें क्या करना है, कंचों का पूजन कैसे करना है, धन प्राप्ति के लिए हम क्या करें, घर में सुख समृद्धि के लिए हम क्या करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में जो पहला नवरात्रा होता है वह शैलपुत्री माता का होता है। पहले नवरात्रे को हम कलश की स्थापना करते हैं और घर में खेतरी बीजते हैं। खेतरी माता दुर्गा का स्वरूप होती है, लेकिन कुछ लोगों को खेतरी से संबंधित कुछ नियमों का पता नहीं है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। देखो, पहले दिन जब खेतरी बीजते हैं तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा जल प्रतिदिन डालते हैं। 9 दिन में खेतरी बड़ी हो जाती है और जिस घर में हरी भरी खेतरी हो तो वहां पर साक्षात माता का वास होता है। जिन घरों में खेतरी पीली पड़ जाती है उस घर में कोई ना कोई दोष होता है। बिल्कुल पीली पड़ जाती है, हल्की पीली पड़े तो कोई परेशानी है, लेकिन बिल्कुल पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, तो उस घर में कोई ना कोई दोष होता है। जो नारियल रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उस कलश के अंदर सिक्का और सुपारी डालते हैं। कलश का जो जल होता है उस जल का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की शक्ति इस कलश में विराजमान रहती है, खेतरी में विराजमान रहती है, और नारियल जो होता है उसमें विशेष शक्ति माता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के दिन अष्टमी आप पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, उस नारियल को जब आप कंच के पूजन करें, पहले कंचकों का सुन लीजिए, कंचकों का पूजन कैसे करना है। नवरात्रि के 9 दिनों की 9 कंच के आपको बुलानी है, और एक लांगड़ा जो हनुमान जी का रूप होता है, एक लांगड़ा आपको बुलाना है। इतने ही मेन होते हैं, बाकी आप ज्यादा कितने भी बैठा सकते हैं, लेकिन मेन इतने ही कंचकों को पूजन कराना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आप उनके पैर धोएंगे। पैर धोने के बाद में आप उनके हाथ में मोली बांधेंगे, मस्तक पर टीका लगाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद उनको बैठाना है। कंचकों को खटाई आपको बिल्कुल नहीं देनी, खट्टा नहीं देना है। वैसे तो खट्टे का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तीखा खट्टा आपको नवरात्रों नहीं देना, नवरात्रों में मीठा देना है। तो आप छोले बनाएं, पूड़ी बनाएं और साथ में एक मीठा जरूर दें कंचकों को। और उसके बाद में कंचकों को आप एक वस्त्र, जैसे रूमाल है या चुनरी है, इनमें एक वस्त्र आपको जरूर देना है, और साथ ही उनकी पसंद की चीजें आप जरूर दें। कंच के प्रसन्न होकर जाएं, आपको आशीर्वाद दें। ये नवरात्रि आपके सफलता के प्रतीत होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अखंड ज्योत होती है, अखंड ज्योत में आपको घी नहीं डालना है। लास्ट के दिन जब आप कंच के बैठा है, जितने देर तक वो जल रही है स्वतः ही जलने दे, उसको शांत आपको नहीं करना है, वो स्वतः ही शांत होगी। उसके बाद में जब आप ज्योत शांत हो जाए तो उसमें अंदर जो कालापन हो जाता है उसमें से थोड़ा सा आप निकाल करके रख लेंगे किसी डिब्बी में। अगर काजल सा जैसा हो जाता है उसमें से आप निकाल के रख लेंगे। उसके बाद सारा सामान आप एक पन्नी में एकत्र करते जाएंगे। खेतरी में से आपको अगर सफेद जौ मिल जाता है तो आप लेकर के रख लें, नहीं तो उसमें से आप थोड़े से जौ निकाल करके रख लेंगे और खेतरी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में उनको भी संभाल करके किसी पात्र में रख देंगे। उसके बाद आता है कलश का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो कलश का जो नारियल है उसको आप संभाल के घर में 40 दिन तक रखेंगे। अगर आप उसका प्रसाद बनाना चाहें तो आप प्रसाद भी बना सकते हैं। कलश के अंदर जो जल होता है उस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है, पूरे घर में उसका छिड़काव लगाना है। और कलश के अंदर जो सुपारी होते हैं, सिक्का होता है, उसको आप संभाल करके 2 पीली हल्दी की गांठ के साथ में तिजोरी के अंदर रखेंगे। जोत के अंदर अगर आपने सिक्का कोई रखा था तो सिक्के को भी इसके साथ रख करके घर में रखेंगे, जौ के साथ में, जौ भी इसी में बांध देंगे। फिर देखना साल भर कैसे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। नारियल माता की शक्ति का प्रतीत होता है। अगर प्रसाद बनाना चाहें तो आप प्रसाद भी बना सकते हैं, और अगर आप रखना चाहें तो 41 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद में फिर आप माता के सामने मंदिर में उनको रखाएं। इससे घर में सुख समृद्धि रहती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जो कलश होता है उसको आप पीपल वृक्ष के नीचे रखें, या पानी पीने में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं।
बचा हुआ जो जल है उसे किसी पात्र में भर के रख लेंगे और प्रतिदिन इसका घर में छिड़काव लगाना है। घर के अंदर से सारी नेगेटिव खत्म हो जाएगी, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।